नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में 4 MCPCB है और चारों MCPCB 81 वोल्ट का है। तो मैं यहाँ पर 81 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ MCPCBs को। तो आप 60 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको आप बिना ड्राइवर सर्किट के 220 वोल्ट बिजली से चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ड्राइवर सर्किट नहीं है बोल सकते हैं, सिर्फ एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर और एक सेफ्टी के लिए रजिस्टर यूज किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको बिजली से चला के दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। तो आप डायरेक्ट बिजली में लगा सकते हैं। तो सीरीज बोर्ड है अभी मेरे पास, तो सीरीज बोर्ड में ही लगाता हूँ और इसको लगाता हूँ मैं केयरफुली। और यहाँ पर बिजली है ऑलरेडी। बिजली में लगा के आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है, बहुत ही ब्राइट ग्लो कर रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर 81 वोल्ट का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है। अगर आप 60 वोल्ट का MCPCB यूज करते हैं, कुछ इस तरह का 4 यूज करते हैं, तो फुल ब्राइटनेस मिलेगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल गारंटी के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हीट सिंक लगा देना पड़ेगा, ताकि ओवर हीटिंग के वजह से आपका MCPCB ख़राब ना हो। तो कैसे कनेक्ट किया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी MCPCB को मैं सीरीज में कनेक्शन किया हूँ। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ, कुछ इस तरह से सभी को सीरीज में कनेक्ट किया हूँ। और आखिर में एंड में जो 2 पॉइंट बचेगा, यहाँ पर से पॉजिटिव और यहाँ पर से नेगेटिव, दोनों को फुल ब्रिज रेक्टिफायर में लगाया हूँ। और फुल ब्रिज रेक्टिफायर में पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ रहता है। और इस फुल ब्रिज रेक्टिफायर को आप पुराने किसी भी LED ड्राइवर से निकाल सकते हैं। और DOB सर्किट में भी ये रहता है, सभी SMD जो LED ड्राइवर है उसमें मिलता है। इसको आप लगा सकते हैं वहाँ से भी, और ये जनरली ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पर 10 ओम का एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगा दिया हूँ। अगर आप रजिस्टर को यूज़ नहीं करते हैं फिर भी काम करेगा, तो मैं सेफ्टी के लिए लगा दिया हूँ, ताकि अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो घर में आग ना लगे, फायर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी 1 ओम से 10 ओम के बीच कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं। अगर ना लगाए फिर भी चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ कैसे काम करता है। और एक बात दोस्तों, सभी MCPCB में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जोड़ देना पड़ेगा, जो कि 100 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड का सभी में जोड़ दीजिए, तो और भी ज़्यादा लास्टिंग करेगा, ऐसे भी लास्टिंग करेगा। तो आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस सर्किट का सर्किट डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 81 वोल्ट का 4 MCPCB को सीरीज में कनेक्ट किया हूँ, कुछ इस तरह से। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ, कुछ इस तरह से चारों को कनेक्ट किया हूँ। और आखिर में जो 2 एंड बचता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को मैं एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट किया हूँ। और इस फुल ब्रिज रेक्टिफायर को आप किसी भी ख़राब LED बल्ब ड्राइवर से निकाल सकते हैं, और इसको DOB सर्किट से भी निकाल सकते हैं, जो LED DOB सर्किट होता है उसमें से। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं रहता है, हर केस में ये सही रहता है। और उसके बाद एक रजिस्टर लगाया हूँ, कुछ इस तरह से 10 ओम का। इसके बदले आप 2 ओम 3 ओम 5 ओम, अगर आप यहाँ पर रजिस्टर यूज़ भी नहीं करते हैं फिर भी ये सर्किट बहुत अच्छे से काम करेगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से चलाना चाहते हैं बहुत दिनों से, तो यहाँ पर एक हीट सिंक ज़रूर लगाएं। और सभी MCPCBs में जितना वोल्ट का MCPCB है, उससे थोड़ा ज़्यादा वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जैसे कि आप देख सकते हो 81 वोल्ट का ये MCPCB है, तो इसमें 100 वोल्ट का 47 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा दीजिए, सभी में एक एक करके। तो ये बहुत ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा। तो ये सर्किट कैसे काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 220 वोल्ट देता हूँ। तो इसको कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कुछ इस तरह से वोल्टेज डिवाइडेड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं
81 वोल्ट, तो 4 MCPCB है 81 वोल्ट का, तो 324 वोल्ट का बन जाता है। तो इस सर्किट में आप 324 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ताकि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये जो सर्किट है, मतलब ये जो MCPCBs है वो ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पर से हम फुल एम्पियर का वोल्टेज देते हैं, इसीलिए ये ख़राब होने का चांस ज़्यादा ना रहे, इसीलिए हम ज़रूरत से कम वोल्टेज देते हैं। ये 81 वोल्ट का है, तो यहाँ पर 324 वोल्ट देना चाहिए था 4 MCPCB को सीरीज में लगाने से, लेकिन हम 220 वोल्ट ही देते हैं ताकि ये ज़्यादा करंट के वजह से ख़राब ना हो। और एक बात दोस्तों, अगर आप किसी भी LED को चलाते हैं, उसमें अगर उसका जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज देते हैं और करंट ज़्यादा देते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये 81 वोल्ट का है, लेकिन हम कम वोल्टेज देते हैं, क्योंकि जो 220 वोल्ट है वो डिवाइडेड हो जाता है चारों MCPCBs में, तो 81 वोल्ट नहीं बनता है, वो लगभग 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 तो बन जाता है 55 वोल्ट ओनली। तो इसीलिए ये जो MCPCB है उसमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाता है और ये LEDs ख़राब नहीं होगा। तो ये 81 वोल्ट का है, तो उसमें हम 55 वोल्ट देते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा एम्पियर देने से भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर जो रेजिस्टर यूज़ किए हैं उसको अगर ना यूज़ करें फिर भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ा कम देगा। तो इसीलिए हम कुछ इस तरह से MCPCB को कनेक्ट किए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर 3 MCPCB को कनेक्ट करें फिर भी ये ग्लो करेगा, लेकिन बहुत ही ब्राइट ग्लो करेगा और चांसेस होगा जल्दी ख़राब होने का। तो इसीलिए हम 4 MCPCB को ही यूज़ करेंगे। अगर आप इस तरह का MCPCB को यूज़ करते हैं जो कि 60 वोल्ट का है, ओनली 60 वोल्ट का है, तो इस तरह का आप 4 यूज़ करें, बिल्कुल 4 यूज़ करें। लेकिन इस तरह का अगर MCPCB यूज़ करते हैं 81 वोल्ट का, तो 3 MCPCB को भी यूज़ कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। तो अगर 60 वोल्ट का यूज़ करते हैं तो 4 ज़रूर यूज़ करें। इसीलिए मैं 4 ही दिखा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर गलती से आप 60 वोल्ट का 3 MCPCB को लगा देते हैं तो फ्यूज़ होने का चांस बनता है, इसीलिए मैं 4 MCPCB को कनेक्ट किया हूँ, जो कि मैं 3 को ही कनेक्ट कर सकता था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 MCPCB को 60 वोल्ट का कुछ सीरीज़ में कनेक्शन करने से 240 वोल्ट बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही सर्किट था। तो दोबारा आपको बिजली में चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक बिजली का बोर्ड है, डायरेक्टली 220 वोल्ट बिजली आता है यहाँ पर। और दोस्तों थोड़ा सा नॉइज़ आएगा क्योंकि अभी अभी बारिश शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट बिजली आता है। एक बल्ब जला के दिखा देता हूँ, देखिए किसी में भी लगाइए, ठीक है। तो इसमें लगा के दिखा देता हूँ हमारा इस सर्किट को, ठीक है, डायरेक्टली बिजली से, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट ग्लो कर रहा है, नो प्रॉब्लम, विदाउट ए प्रॉब्लम। और 220 वोल्ट ही है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है, किसी में भी लगाइए। और दोस्तों इस तरह से मैं ज़्यादा देर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि जो MCPCBs है वो ज़्यादा हीट होने के वजह से ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हीट सिंक आपको ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।